हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है कि जिसमें हम आप सारी स्ट्रीम्स की ऑप्शंस बताते हैं स्टूडेंट्स को कि कनाडा में अगर आपने जाना है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। पिछली वीडियो में हमने आर्ट स्ट्रीम का बताया था, इस बार हम कॉमर्स का बताएंगे। कॉमर्स में मेनली जो रहते हैं बिजनेस और अकाउंटिंग फील्ड के जो कोर्सेज रहते हैं। बिजनेस में भी अगर हम बात करें, जो अगर हम ब्रॉड कहते हैं कि ब्रॉड प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं, वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस मैनेजमेंट का रहता है, क्योंकि उसमें हर एक ही बिजनेस में आपको ज़रूरत पड़ती है। आपकी प्लेसमेंट बहुत इजीली हो जाती है। ये जो भी प्रोग्राम्स हम आपको बताते हैं, ये काफ़ी रिसर्च के बाद हम सिर्फ इन पैरामीटर्स पे देखते हैं कि क्या आपको उसके बाद अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी। सेकेंडली, क्या आपकी पीआर में ये हेल्पफुल रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम देख के करते हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो कोर्स आता है, बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिटिक और बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ये सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद आए थे हम अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग में जनरल अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग है, अकाउंटिंग के साथ बिजनेस एसोसिएटेड है, उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो ये सारे कोर्सेज करने के बाद में भी आपकी फाइनेंशियल में या आप एज ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट लग सकते हैं, या किसी अकाउंटिंग फर्म में लग सकते हैं, या किसी भी बिजनेस में एज एन अकाउंटेंट और असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हैं। और इसमें आप फाइनेंशियल्स में भी जा सकते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल कंपनीज में। तो इसमें भी आपका प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर हम थोड़ा डिफरेंट जाना चाहें तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है, एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। एचआर का तो हर एक में ही स्कोप रहता है। हर कंपनी, हर होटल, हर बिजनेस में आज की डेट में एचआर रहते हैं। एचआर का जैसे कि मैं बताता हूँ कि एचआर का मेनली रोल यही रहता है कि आपने वहाँ प्लेसमेंट्स करनी है, आपने वहाँ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी है, आपने उनके लीव रिकॉर्ड, सैलरी, सब कुछ बनाना होता है जो ह्यूमन रिसोर्सेज का है। और एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग में तो बट ऑफ कोर्स है कि एडवर्टीजमेंट का डिफरेंट डिफरेंट वे, क्रिएटिव वेज ढूंढने होते हैं। उसके बारे में आपको बहुत सारी एडवर्टीजमेंट कंपनीज, पेपर्स और चैनल्स वगैरह में कहीं भी आपको किसी भी बड़े बिजनेस हाउसेज में जॉब मिल सकती है। अब अगर आगे बात करते हैं, इसके बाद आपके पास स्कोप रहता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी है। और अगर आपका इवेंट मैनेजमेंट में है इंटरेस्ट तो आप इवेंट मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। उसके बाद जो बहुत बढ़िया कोर्सेज हैं वो है ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, विजुअल मर्चेंटाइजिंग, जो ई कॉमर्स कंपनीज के साथ रिलेटेड है। जैसे कि मान लो अमेजोन या फ्लिपकार्ट है, उसमें आपको जो जो मैन्युफैक्चरर से लेके आपको एंड जो उसका यूज़र है वहाँ तक प्रोडक्ट को पहुँचाना है, तो वो सारा सप्लाई चेन के अंदर ही आता है। तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज भी हैं, जो खाली लॉजिस्टिक्स की कंपनीज भी हैं, तो आपको वहाँ भी जॉब मिल सकती है। उसके बाद अगर आप जाना चाहें प्रोफेशनल, जैसे बीबीए है, ऑफ कोर्स बीबीए, बीकॉम, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये सारे कोर्सेज तो आपके पास अवेलेबल है ही हैं। तो कॉमर्स एक बहुत ब्रॉड फील्ड है। अगर आप चाहें तो अगर आपने कुछ एज ए कंप्यूटर सब्जेक्ट एडिशनल रखा हुआ है तो आप उसमें भी जा सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल कंटेंट राइटिंग है, ऐसे प्रोग्राम्स में भी आप जा सकते हैं आफ्टर कॉमर्स। तो अगर आपको आपने अपनी डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या हमें इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हैं। हम आपको आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली ही ऑप्शंस प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि ये सारी सर्विसेज हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। ये सिर्फ हमने स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए ये फैसिलिटीज दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas. Visit us or call us for visa services. Follow us on our social handles for latest offers and updates.